देखिए, आप भी गवाह हैं, हम भी गवाह हैं। बहुत दिनों से एक चार्ज लगता था। हम लोग भी कहते थे, बहुत सी जगहों से साबित भी होता था कि भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं, संविधान में विश्वास नहीं है। अगर कुछ इधर हाल की घटनाओं पर नजर डालें, पार्लियामेंट सेशन पर नजर डालें, तो जो कुछ भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है, वो फासिज्म का जीता जागता नमूना है, फांसीवाद का जीता जागता नमूना है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भाजपा एक फांसीवादी पार्टी है। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है लोकतंत्र में, इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, कि पार्लियामेंट डिस्टर्ब करता रहा है अपोजिशन। जब भाजपा अपोजिशन में थी या हम हैं, तो हम मुद्दों पे करते हैं, जब हमारे मुद्दे नहीं लिए जाते तो चार्ज हम पे लगता है। लेकिन पहली बार इस पार्लियामेंट सेशन में हुआ है कि पहला पूरा हफ्ता, द फर्स्ट वीक, सत्ता पक्ष ने सदन नहीं चलने दिया, भाजपा सरकार ने सदन नहीं चलने दिया। और साहब, जो दूसरा हुआ, मैं उनको आतंकवादी तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन बिल्कुल आतंकवादियों की तरह आचरण था। पार्लियामेंट घेर लिया, एंट्री गेट ब्लॉक कर दिया, सदन में परमिटेड नहीं है, पार्लियामेंट प्रेमाइसेस में। अपने पोस्टर में डंडे लगा के आए, स्टिक्स, और हमारी महिला सदस्य जो सिंगल लाइन में चल रही थी, और मैं अपने साक्ष्य के तौर पे आपकी फुटेज है, उनको सदन में नहीं जाने दिया, रोका, धक्कम धुक्की की उनके साथ। और हमारे 83 ईयर ओल्ड एलओपी राज्यसभा और हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष को गिरा दिया धक्कम धुक्की से। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई, मतलब, घेराव करके हमारी एंट्री बैन कर दी गई पार्लियामेंट में जाने के लिए। तो ये पहली बार हुआ होगा कि जब संसद में अपोजिशन को न घुसने दिया जाए। हमारी मांग है कि सीसीटीवी फुटेज वहां पे एक एक मिनट की, एक एक पल की, एक एक इंच की, क्योंकि मैं समझता हूं सर्वाधिक संवेदनशील और सुरक्षित क्षेत्र संसद परिसर, वो जारी करें। और जो कुछ वो कह रहे हैं उसी सीसीटीवी से, झूठ बोल के नहीं कि मिनिस्टर्स की सीरीज लगा दो, आज ये झूठ, कल वो झूठ, परसों वो झूठ, सुबह वो, दोपहर वो, शाम, सीसीटीवी फुटेज सील किया जाए और जारी किया जाए, जिसमें साफ दिखेगा कि जो जा रहे सदस्य उन्हें अंदर जाने से रोका गया। कल आप लोग गवाह हैं, हम लोग और भाजपा के लोग दोनों साथ पहुंचे थे। मैं और दिग्विजय सिंह जी थे, मुकुल वासनिक जी थे, और हमारे करीब 15 एमपीज थे। हमने भाजपा के साथ एफआईआर, जो कुछ घटनाएं हुई, खड़गे जी के साथ बलपूर्वक हमें घुसने न देना, लोकतंत्र हाईजैक कर लेना, इसकी एफआईआर दोनों ने साथ लिखाई थी। पर उनकी एफआईआर तो लिख ली गई रात में,
हमारी एफआईआर अभी लिखा जाना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि एफआईआर तो लिखना अगर दी जाए तो वो वादी का अधिकार है, कंप्लेनेंट का अधिकार है। उस अधिकार को भी अभी तक जब मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, उस अधिकार को भी 12-14 एमपीज के जाने के बाद भी अभी तक उस एफआईआर के लिखे जाने की सूचना नहीं आई, जबकि हमने जो एफआईआर दी है उसकी रिसीविंग कॉपी हमारे पास है, बहुत लोगों के पास होगी, नहीं होगी तो हम दे देंगे। एक बात जो राहुल जी कहते थे, हमारी पूरी कांग्रेस कहती थी, खरगे साहब कहते थे, हम लोग भी कहते थे कि ये 400 सीटें, ये मैं बड़ा इंपॉर्टेंट कोइंसिडेंस बता रहा हूं, 400 सीटें आई होती तो अंबेडकर जी का संविधान नहीं रहता, फिर मोदी जी का संविधान होता, भाजपा का संविधान होता। वो साबित हो गया क्योंकि इनके दिल में जो है वो जुबान पर अमित शाह जी के आई गया। डिसरिस्पेक्ट, मैं तो कहूंगा इंसल्ट, सरकाज्म का एक बहुत ही घटिया नमूना, जिस तरह अमित शाह जी ने दिखा चुके हैं हम लोग, 11 सेकंड का 12 सेकंड का वो वीडियो है और सब आप देख चुके हैं। मतलब ऐसा जैसे अंबेडकर जी ना हो गए, ऐसा अपमानजनक टिप्पणी की है। तो हम अपनी मांग को दोहराते हैं और तब तक कायम रहेंगे कि माफी मांगे अमित शाह जी और इस्तीफा दें, माफी मांगे और इस्तीफा दें, उस पे हम कायम हैं, कायम रहेंगे, क्योंकि जो हमारे संविधान निर्माता का प्रति ये विचार रखता है तो वो संविधान की सौगंध खाके मंत्री नहीं रह सकता। दूसरा, इसके साथ हम कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने जो कुछ कहा था अमित शाह जी ने उसको सपोर्ट किया है, और कहीं ना कहीं अंदर से, दिल से एक नफरत, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं नफरत, जो है अंबेडकर जी के लिए, वो उन्होंने दर्शाया। उन्हें लगा एक बार में दर्शा दो शायद कुछ छूट जाए, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में ट्वीट किया उन्होंने। तो मोदी जी माफी मांगे, एक अंबेडकर के अपमान को, अपने गृह मंत्री को बर्खास्त करने की जगह उन्होंने भी अंबेडकर के अपमान में बराबर की भागीदारी की है, इसलिए वो माफी मांगे। मैं गोगोई जी से अब आग्रह करूंगा कि जो कुछ मुझसे छूट गया हो या जो है भी उसमें पूरी तरीके से रख देंगे बात को। धन्यवाद आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में उपदलपति और यहाँ पे उपस्थित मीडिया के दोस्तों। आपने कल देखा होगा कि जिस घटनाक्रम का विवरण आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने किया, उसके आधार पर कांग्रेस के अध्यक्ष, राज्यसभा में विरोधी दलों के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लोकसभा में आदरणीय अध्यक्ष महोदय को एक चिट्ठी भेजी, जिसमें उनके साथ हुई जो अकारात्मक और अपमानजनक व्यवहार का विवरण था। मैंने भी अध्यक्ष महोदय को एक चिट्ठी भेजी और इंक्वायरी की मांग की, क्योंकि मैं भी उस समय आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय प्रियंका जी और विभिन्न हमारे लोकसभा के महिलाओं के सांसदों के साथ था,
जब मैंने देखा कि किस प्रकार से भाजपा दल के पुरुष सांसद उन पर हावी हो रहे थे, आक्रामक हो रहे थे, उनके लिए रास्ता नहीं छोड़ रहे थे। और मैं तो प्रियंका जी की साहस का मैं तारीफ करना चाहूंगा कि वे निडर रहें। जो महिलाएं सांसद थी, जो थोड़ी घबराई हुई थी, उनका संरक्षण दिया, उनको हौसला दिया और चट्टान की तरह वो खड़े रहे। लेकिन संस्कृति की बात करने वाली भाजपा के पुरुष सांसदों ने ना उनके लिए रास्ता छोड़ा, उनके रास्ते में रुकावट की तरह बने रहे। और जैसे कि आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि बार बार अपने हाथ में जो उनके स्टिक्स थे, लकड़ियां थी जिसमें उनके बैनर्स लगे हुए थे, उछाल रहे थे और इतने नजदीक आ गए थे कि कभी भी कुछ भी हो सकता था। इतना कुछ होने के बावजूद भी आदरणीय खड़गे जी ने चिट्ठी भेजी, आदरणीय हमारे तरफ से भी चिट्ठी गई कि लोग प्रियंका गांधी जी, लोकसभा के महिलाओं सांसदों पर ऐसा कल हुआ। उस चिट्ठी का कोई जवाब क्यों नहीं? ना सदन के अंदर कोई जवाब, और जो एफआईआर दर्ज किए गए ना उसका कोई जवाब। अगर उनको लगता है कि एफआईआर से आदरणीय राहुल गांधी जी झुक जाएंगे, ये उनकी गलतफहमी होगी। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, बाबा साहब अंबेडकर के प्रति जो अपमानजनक शब्दों का व्यवहार अमित शाह जी ने किया, उसके विपरीत हम आवाज उठाते रहेंगे और बुलंदी से आवाज उठाएंगे। झूठे एफआईआर से हम पीछे हटने वाले नहीं। आखिर इतना अहंकार क्यों? ये घमंड किस बात की कि अमित शाह जी माफी मांगते? ये घमंड किस बात की कि नैतिक जिम्मेवारी लेकर वो अपने पद से इस्तीफा देते? ये कैसा याराना? जिससे प्रधानमंत्री मोदी जी विवश होकर अमित शाह जी के अपमानजनक बातों को समर्थन दे रहे हैं। तो शब्दों का चयन और जिस वाणी में उन शब्दों का उच्चारण हुआ, ये सभी ने देखा। जो आप सभी ने कम्युनिकेशंस पढ़ा है, कम्युनिकेशन में, मास कम्युनिकेशन में यही सिखाया जाता है कि कभी कभी शब्दों के द्वारा नहीं, शब्दों को आप किस प्रकार से उसका उच्चारण कर रहे हो, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, उससे आपकी अंदर की जो मंशा है वो आप दिखाते हो। तो अमित शाह जी चाहे जितना भी कोशिश करे उस 12 सेकंड को छुपाने की, वो 12 सेकंड अब भारत के लोगों में समा चुका है, उसको वो मिटा नहीं सकते। और ये 12 सेकंड उन पर आने वाले दिनों में बहुत भारी पड़ने वाली है। तो बाकी सब चीजें आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने इस वक्त कही है। अगर मैं संक्षेप में कहूं कि लोकसभा चुनाव, इस लोकसभा पार्लियामेंट के प्रारंभ में बहुत सकारात्मक भूमिका से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी थी कि शीतकालीन सदन के अंदर सारे विषयों पर बातचीत हो। ये बातें हमने बार बार फ्लोर लीडर्स की मीटिंग में की। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय खड़गे जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, कि दोनों ने चिट्ठी के द्वारा
दरखास्त की कि लोकसभा और राज्यसभा में 2 दिन की चर्चा हो। इन दोनों नेताओं की दरखास्त के बाद ही संविधान पर 2 दिन की चर्चा हुई, नहीं तो यह भी नहीं होती। और ये 2 दिन की चर्चा होने से ही हमको पता चल गया कि भाजपा में अमित शाह जी के अंदर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर बाबा साहब अंबेडकर के प्रति कितनी सम्मान है। जो असलियत है वो बाहर उभर कर निकल गई। अडानी के मामले से वह भागे। मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 2 घंटे के भाषण में कुछ कहा नहीं। सेबी को लेकर आदरणीय निर्मला सीतारामन जी ने सेबी चीफ माधवी बुच को लेकर कुछ बातें की नहीं। और संविधान पर जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने अपनी मानसिकता दर्शाई। जैसे कि आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा, एक फांसीवादी। पूरे इस शीतकालीन समय में हमने भी कितने बार धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन कभी भी अगर कोई भाजपा का सांसद आ रहा होगा तो उसके साथ कभी भी हमने अपमानजनक या आक्रामक व्यवहार हमारे तरफ से नहीं था। हमेशा मुस्कुराकर और सम्मान से हम उनका संबोधन करते थे। लेकिन कल जो हमने देखा, जो मैंने खुद देखा, प्रियंका गांधी जी के साथ संजना जाटव थी, वर्षा गायकवाड़ थी, सुरेश प्रतिभा धनोरकर थी, मल्लिकार्जुन खड़गे थी, वो विवश हुए कि उनको सीढ़ी सड़क पे बैठना पड़ा। तो सचमुच बहुत ही दुखद। और उसके ऊपर जो इंक्वायरी अब आज तक नहीं हो रही, सीसीटीवी कैमरा आज तक भी हमने नहीं देखा, तो कहीं ना कहीं जो छुपाना चाहते हैं वो हम पे पता चल रहा है। दोबारा मैं कहना चाहूंगा कि ये जितने भी ध्यान भड़काने की कोशिश करें वे 12 सेकंड भाजपा और अमित शाह जी पर बहुत भारी पड़ेंगे। हमारी बस यही, जो मैं अंत में मांग यही है, जो हम वी आर ऑलवेज सेइंग that Home Minister should resign, apologize for hurting the sentiments of so many Indians who hold Dr. Baba Saheb Ambedkar and the Indian Constitution in high regard. And it is unfortunate that the Prime Minister, instead of asking the Union Home Minister to resign, instead of asking the Union Home Minister to apologize, the Prime Minister is supporting the Union Home Minister. The Prime Minister should also feel some regret and express his regret in front of the Indian public. Thank you.